कल का टॉपिक जो है वो अधूरा था, इसलिए पहले उसको पूरा करूंगा। उसके बाद जो इन्होंने बोला उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि कल हमने उसको बीच में ही रोका था, क्योंकि लास्ट में आके थोड़ा बहस करने लगे थे, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। तो आज जो मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी ओर से निवेदन करता हूं कि थोड़ा अगर सावधान होकर सुने तो बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहली बात तो ज्ञान का उपदेश केवल जिज्ञासु को दिया जाता है, केवल प्रार्थी को दिया जाता है, और वह भी उसके निवेदन करने पर। अगर वो नहीं जानता तो, अगर वो जानता है तो उसको उपदेश देना किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये मानव तन के लक्ष्य की बात है, ये श्रद्धा की बात है, प्रेम की बात है और सद्भाव की बात है। जो स्वयं को परम ज्ञानी कहता हो, उसके सामने ज्ञान, ये जो ज्ञान है, उसके सामने तो परमात्मा भी तुच्छ हो जाएगा, परमात्मा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञानी जो है वो परमात्मा ही है, और उसी उसी का अंश जब ये कहे कि मैं परम ज्ञानी हूं, तो फिर परमात्मा का जो तुच्छ होना स्वाभाविक है, छोटा होना स्वाभाविक है। अगर 5 भौतिक तत्वों से बनी हुई सृष्टि सत्य है, अनादि है, तो शरीर को सत्य की श्रेणी में आना ही पड़ेगा, इसको अनादि होना पड़ेगा, यह मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है जिस तत्वों से सृष्टि बनी है। जो पंच भौतिक जो तत्व हैं वो गुणवाचक है। तो परमात्मा, अगर ये सृष्टि सत्य है तो पंच भौतिक तत्व माने सत्य है। फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भौतिक तत्व हम इसको नहीं कह सकते, फिर हमें इसको, इनको परम तत्व कहना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, ये अनादि है। आकाश में भी, आकाश का भी कोई गुण है, वायु का भी गुण है, अग्नि का भी गुण है, जल का भी गुण है, पृथ्वी का भी गुण है, अर्थात ये पांचों तत्व गुणवाचक है। आकाश में शब्द का गुण है, आकाश हल्का है, गैर बाधक है, स्थानवाचक है, इसमें ध्वनि संचारित होती है, सुनने और संवाद करने की जो क्षमता है उसको नियंत्रित करता है, इतने गुण है इसमें। अब वो अलग बात है, कुछ लोग आकाश को ही परमात्मा मानते हैं, तो भाई उनके ऐसे हमारे कुछ ऐसे वक्ता भी हैं जो स्टेज पर बोलते हैं कि भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, न माने नीर, तो ऐसा वो ही बोलते हैं। वो उनकी अपनी विचारधारा है, वो उनका अपना ज्ञान है, वो कितना ज्ञान रखते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। वायु का भी अपना गुण है, वायु में गति का गुण है, हल्केपन का गुण है, शुष्कता का गुण है, शीतलता का गुण है और परिवर्तनशीलता, जिसमें डालोगे वैसा आकार ले लेगा। तो अग्नि भी गुणवाचक है, इसमें गर्मी का गुण है, तीक्ष्णता का गुण है, रूप का गुण है, प्रकाश का गुण है, तीव्रता का गुण है और परिवर्तनशीलता का गुण है। उसी प्रकार जल है, इसमें शीतलता का गुण है, तरलता का गुण है, स्थिरता है, भारीपन है, भार वाला है माने स्थूल है, और ये भी इसमें बहने का गुण भी है और परिवर्तनशील भी है। पृथ्वी, ये भी गुणवाचक है, इसमें स्थिरता का गुण है, कठोरता का गुण है, भारीपन, वेट वाली है और परिवर्तनशील का गुण है, ये सब गुणवाचक है। तो अगर ये सत्य है, अनादि है, तो वही भी उनकी विचारधारा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अर्थात पंच भौतिक तत्व जो हैं वो गुणवाचक है, इनकी व्याख्या हमने की है। परमात्मा न केवल अनादि है,
जबकि निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सब जीवों का माता पिता, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश माने जो प्रकाशक भी है और साक्षी भी है। परमात्मा कोई कपोल काल्पनिक बातों का विषय तो है नहीं कि चार बातें कर लेंगे और उसमें कोई अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो परमात्मा हो जाएगा। तो इसका ज्ञान इतना सरल नहीं है, इतना आसान ज्ञान नहीं है इसका। जब हम ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या बोलते हैं तो सत्य के लक्षण और मिथ्या के लक्षण की जानकारी होना अति आवश्यक है कि सत्य किसको कहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और मिथ्या किसको कहते हैं, इसके लक्षण क्या है। सत्य जो है वो अपरिवर्तनशीलता में आता है, जिसमें कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, ना ही होता है। उस पर देश काल परिस्थितियों का समय आदि के द्वारा उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, ना ही उसे कोई इसका कोई प्रभाव पड़ता है। निर्गुण निराकार सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इसलिए साकार आंखों से तो इसे जाना ही नहीं जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। जैसे कल हमारी ग्रुप में बात चल रही थी, मुन्ना भाई आप ही बोल रहे थे कि मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ हूं कि अगर परमात्मा मुझे कहीं मिल जाए, मुझे मिले तो मैं उससे प्रश्न करूं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हाँ, तो ये जब हमें थोड़ा सा टच कर गया था तरसेम भैया, टच कर गया था जी, उसने हमें प्रणाम फंसाया। प्रणाम। मैं भी आ चुका हूँ और कल की मेरी बात को जो दबाया गया उससे मैं फिर से बुलंद करूंगा। आज कल नहीं मेरी कोई बात को काटा गया था और मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ वहाँ कहा तो जाता है कि आपकी धारणा को हम कबूल करेंगे, लेकिन अपनी धारणा अगर इतनी जटिल सा आपने पकड़ी है, जटिल तरीके से, तो फिर दूसरों की धारणा कभी समझ नहीं सकते आप। जब मान ही गए हो यही सत्य है तो फिर कोई कैसे उससे भी ऊपर का सत्ता किसी को दिखा सकता है। मानकर चलो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास संपूर्ण सत्य है तो दूसरे की धारणा कभी मेरे अंदर नहीं बैठेगी, क्योंकि मैं मान चुका हूं। मैं मानने हुए को कोई मना नहीं सकता और जानने हुए को कोई जना नहीं सकता, क्योंकि जो सत्य जितना कोई देखता है उतना ही उसे लगता है। जैसे एक छिपकली की आंखें जितनी होती है उतनी ही जी, वह आप देख ये पाता। बात पूरी कर लीजिए, आपने बात पूरी करिए जो चल रहा है टॉपिक। ये मेरा ही टॉपिक चल रहा है, मुझे ही बुलाया जा रहा था रिंग कर हाँ, करके। पहले अपनी बात पूरी एंड कर लेना, फिर आपको बुलाते हैं ना। नहीं तरसेम जी, नहीं, आपकी ये बात एंड मेरी होगी बात चल रही है, तो करने दो, आपको पूरी तो पता करने नहीं दो। कल। वो पूरी तो ये करने दो वही उनको। तो कर रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जितनी अरे चाहे उन्होंने मर्जी जो अपने घंटा उन्होंने बोल कह लो। दिया कि मेरी बात पूरी होगी, चलो उन्होंने कहा मैं थोड़ी ना जाता अपनी हूँ, बात पूरी मुझे होगी। मुझे रिंग कर लेने दो, मुझे ये सिर नहीं सुनना, मैं आगे का बताऊंगा इससे। ठीक है, आप करो ये करना है जो। मैंने पहले ही कहा है, निवेदन किया है कि ज्ञान उसका विषय है जो जानना चाहता है। अरे भाई, जो जानता है आप उसको क्यों मजबूर करते हो कि वो जाने? क्योंकि देखो मुन्ना भाई, इस ग्रुप में मुझे आमंत्रित करने का कारण क्या था? हम कुछ सुनना चाहते हैं। अगर जो कोई जानता है तो उसको सुनने की जरूरत भी क्या है? क्योंकि परम ज्ञानी के लिए, जो अपने आप को परमात्मा, जो ये कहता है कि परमात्मा, उसने, ब्रह्म ने गलती की है, ये सृष्टि सत्य है, और ब्रह्म जो था वो तामसिक था, उससे ये तामसिक क्रिया हो गई, तो सोचिए फिर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का अर्थ बचेगा ही क्या? चलिए मैं अपने विषय को दोबारा वहीं से करता हूं कि परमात्मा। तरसेम जी, जी, रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, अब ठीक है। कोई चाहे तो लगा सकता है। क्योंकि मैंने इस ग्रुप में सबसे पहले निवेदन किया था कि अगर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग करें, ताकि बाद में किसी और के भी काम आएगी। तो आपने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो इसकी भी वीडियो में डाल दूंगा, तो आप आराम से इसको एक बार, दो बार, चार बार सुन सकते हैं। ओके सर, ओके ओके। जी जी। तो कल जो मुन्ना भाई ने कहा कि अगर परमात्मा, उनको जो शब्द टच कर गया था कि परमात्मा अगर मुझे मिल जाए, मुझे दिख जाए, तो मैं उससे, उसके सामने खड़ा हो जाऊं, तो उसको प्रश्न करूं। तो इसके बारे में दो शब्द जरूर कहूंगा कि अगर कहीं
परमात्मा आपके सामने खड़ा हो जाए और आप उससे प्रश्न करें और वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, तो ये स्थिति हास्यास्पद हो जाएगी। कैसे? अर्थात आप परमात्मा के दृष्टा और परमात्मा को दृश्य बनाने के इच्छुक है, क्योंकि जब परमात्मा आपके सामने खड़ा होगा तो परमात्मा को दृश्य बनना पड़ेगा और आपको दृष्टा बनना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक को मैं इसी की गहराई आज यहां पे लेके आया हूं कि वास्तव में दृष्टा और दृश्य है क्या। हम बोलते जरूर हैं परमात्मा दृष्टा है, वो ये संसार दृश्य है, पर ये केवल बोलने का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। जैसा मैंने पहले कहा कि जब तक ज्ञान आपके अनुभव में नहीं आता है ना, आपके प्रैक्टिकल में नहीं आता है, तब तक ये केवल किताबी बातें हैं बस। जैसे मैंने कल कहा, अब उन्होंने कहा कि जिसको मान लिया, अरे ऐसे कैसे मान लिया? मानना नहीं होता परमात्मा को, परमात्मा को जानना होता है। किसी ग्रंथ में आपने पढ़ा है कि परमात्मा को मानो? जहां लिखा होगा जाने बिन नहीं होए प्रतीति, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। जानना है, इसको मानना थोड़ी है। कोई ऐसे मान लो जगत मिथ्या है, मान लो बस। अगर मिथ्या है तो काहे को इतना सब इकट्ठा कर रहे हैं? सोचने वाली बात यह है, जो मिथ्या बोलते हैं स्टेज पे बैठकर, उनको सबसे ज्यादा चाहिए। जो ये बोलते हैं जगत मिथ्या है, वो तो इसी मिथ्या बोलने की 5-5 लाख फीस लेते हैं। तो क्या मिथ्या के बदले मिथ्या ले रहे हैं? बात वो नहीं है। जब परमात्मा दृष्टा है तो वो दृष्टा कैसे है? जब आप परमात्मा को देख रहे होंगे, तब उसे देखने की, उसे सुनने की, उससे बात करने की शक्ति कहां से लाओगे? मान लो मुझे किसी को देखना है, किसी के से बात करनी है, तो मुझे देखने वाली शक्ति भी चाहिए, बात करने के लिए बुद्धि भी चाहिए, मन भी चाहिए, वोकल कोड्स भी काम करने चाहिए मेरे, मैं शब्दों का उच्चारण कर सकूं। तो फिर ये वो जो उनका, क्योंकि मुझे तो परमात्मा से बात करनी है, तो शक्ति कहां से लाऊंगा? वो उससे बात करने के लिए, उसे देखने के लिए, उसको सुनने के लिए। क्या इस धरती पर कोई इतना सक्षम है? क्योंकि इसके लिए सर्वशक्तिमान से भी बड़ा महासर्वशक्तिमान होना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है। हम धर्म ग्रंथों को स्थूल संसार की स्थूल आंख से देखने और समझने की चेष्टा करते हैं, बस यही हमसे गलती होती है। धर्म ग्रंथों में जो वाणी है वो परम की वाणी है, उसको देखने के लिए परम का ज्ञान चाहिए। क्या निर्गुण शब्द सांसारिक है? जब हम बोलते हैं निर्गुण, जब हम बोलते हैं निर्गुण, माने जिसमें कोई गुण नहीं, गुणवाचक ना हो। अब ये पूरी प्रकृति जो सृष्टि ये 3 गुण वाली है, तो परमात्मा को हम निर्गुण बोलते हैं। संसार में इसकी जांच करके देखिए कहां और किस वस्तु पर निर्गुण लागू होता है। किसी भी वस्तु पर। क्या हमारे बनाए गए धर्म स्थलों पर लागू होता है? क्या हमारे बनाए गए तीर्थ स्थलों पर लागू होता है? या किसी विशेष व्यक्ति पर लागू होता है ये नियम? या फिर किसी गुरु पर लागू होता है कि वो गुरु जो है वो निर्गुण है? क्या हमारा स्थल जो फलां स्थान निर्गुण है, उसमें कोई गुण ही नहीं है? अरे यहां सब 5 भौतिक तत्वों का खेल है, और 5 भौतिक तत्व स्वयं ही गुणवाचक है। क्या ये श्री राम जी पर लागू होगा? क्या ये श्री कृष्ण जी के शरीर पर लागू होगा? क्या श्री विष्णु जी के शरीर पर लागू होगा? नहीं होगा। यहां सब गुणवाचक है, क्योंकि यह सब जगत दृश्य जगत है, रूप वाला है, नाम वाला है, स्थान वाला है, आकार वाला है। और परमात्मा के बारे में कि रूप न रंग न रेख किछ, त्रैगुण ते प्रभ पिद। अब मिलाइए इसको, गुण को। निर्गुण कहां मिलता है? कहां बिना रंग, बिना रूप, बिना नाम, बिना आकार, बिना स्थान वाला, और कहां ये रूप वाला संसार और ये सत्य हो जाएगा? यहां सब गुणवाचक है। धर्म ग्रंथ तब कागज लेखी बन जाते हैं या हो जाते हैं जब उन्हें पढ़ने वाला उन्हें मन बुद्धि के तराजू में तोलता है, संसारिक आंख से देखता है धर्म ग्रंथों को, तब वो केवल कागज लेखी हो जाएंगे, तब वो आंखन देखी नहीं रहेंगे। धर्म परमात्मा कोई काल्पनिक विषय है
तो ये कहना पड़ेगा जैसे परमात्मा तो मर चुका है, अब परमात्मा नहीं है, परमात्मा मर चुका है। अगर परमात्मा मरा नहीं है तो फिर ये उसका सृष्टि जब ये चल रही है तो क्या परमात्मा मर जाएगा? परमात्मा मरा हुआ होगा? जब हम परमात्मा को सब और आंख वाला, सब और कान वाला, सब और हाथ और मुख वाला बोलते हैं, तो सोचिए जरा, एक बार विचार करिए, जब हम ये बोलते हैं कि परमात्मा सब और आंख वाला है, सब और कान वाला है, सब और हाथ वाला है, सब और मुख वाला है, तो हमारे चित्त में क्या चित्रण होता है? तब हमें क्या दिखता है? वो परमात्मा कैसे देखता है? सब और आंख वाला कैसे, सब और कान वाला कैसे? और जब मैं ये बोल रहा हूं तो चित्रण तो अभी भी आपके अंदर हो रहा होगा। तो क्या चित्रण हुआ? क्या निर्गुण का चित्रण हुआ? क्या निराकार का चित्रण हुआ? या कोई पूरे जगत को हमारी आंखों से देख रहा है, ये चित्रण हुआ? मानो जितने जगत की आंखें हैं स्थूल, इससे परमात्मा इस संसार को देखता है। कौन सा चित्रण हुआ? अगर तो हमारी आंखों से देखता है, अगर हमारे इन चर्म चक्षुओं से के माध्यम से परमात्मा संसार को देखता है, तो फिर यह सिद्ध होता है कि परमात्मा के पास अपनी कोई आंख नहीं है, वो हमारी आंख के माध्यम से संसार को देखता है। तो जब हमारी आंख से संसार को देखेगा तो फिर वो निर्गुण कैसे होगा? क्योंकि उसके पास तो अपनी आंख ही नहीं है, वो तो स्थूल आंख से संसार को देखता है। आखिर वो क्या चित्रण है जब हम इस श्लोक को बोलते हैं अध्याय 13 के, हाथ सब और आंख वाला, तो हमें दिखता क्या है? आखिर निर्गुण निराकार का अर्थ क्या करोगे या क्या करेंगे हम? संसार की किसी भी वस्तु से ही कर सकते हैं, और संसार की हर वस्तु गुणवाचक है। जब हम बोलते हैं, अक्सर ये भी बोलते हैं, हम अक्सर बोलते हैं परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, साकार निराकार दोनों से परे भी है। अब इस पर जरा ध्यान देना। बोलना और बात है, समझना और बात है, जानना और बात है। परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है। तो विचार करने वाली बात, इस बात को बोलते हुए आप अपने आप को कैसे तृप्त करते हैं? वो कौन सा ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाता है जब हम ये बोलते हैं कि परमात्मा साकार भी है और परमात्मा निराकार भी है, और साकार निराकार दोनों से परे भी है? जब वह निराकार से भी परे होगा तो फिर कैसा होगा? कैसा होगा वो? जब साकार होगा तो निर्गुण से हट जाएगा, और जब निराकार से परे होगा तो निराकार से भी हट जाएगा। और जब हम आप उसे नेति नेति कहेंगे तो तब हम या आप उसे अपने मन बुद्धि और चित्त पटल से हटाना पड़ेगा हमको। जब हम बोलते हैं कि वो नेति नेति, तो हमें उसे अपने मन बुद्धि और चित्त के पटल से हटाना होगा, क्योंकि नेति नेति है, कुछ भी समझ नहीं आई, या इतना परे है कि उसके बारे में कोई जानकारी हो नहीं सकती, वो नेति नेति हो गया। बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना बोले, बिना सोचे बोले जाना, ये श्रद्धावान विवेकशील प्रवक्ता की पहचान नहीं होती। जब हम साकार भी हैं, निराकार भी हैं, साकार निराकार दोनों से परे भी हैं, जब ये बोलते हैं हम, तो तब हम पता किसकी बात करते हैं? तब हम किसकी बात करते हैं? तब हम उसकी विभूतियों की बात करते हैं। जब हम परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, साकार निराकार दोनों से परे भी है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो तब हम उसकी विभूतियों की बात करते हैं। अध्याय 10 में यही तो दिया गया है। विभूति माने क्या? उसकी महिमा की बात, उसके ऐश्वर्य की बात, उसकी महानता की बात। वो पहाड़ भी है, पीपल भी है, गोपी भी है, कृष्ण भी है, कुछ भी पूरी सृष्टि में जो भी, वो जुआ भी है, जुआरी भी है, वो अर्जुन भी है, और वो कृष्ण भी है, वो धृतराष्ट्र भी है, और वो सब कुछ है। ये उसकी विभूतियां हैं।
अब सोचिए, ऐसे निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान का दर्शन करने वाला क्या कोई 5-6 फीट का शरीर हो सकता है? जो परमात्मा निर्गुण है, जब हम उसको विराट बोलते हैं तो हमारी दृष्टि तो 1 किलोमीटर तक नहीं जाती है। जब हम अपनी आंख से देखते हैं तो हमारी आंख तो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से आगे कहां जाएगी? और कहां इंडिया, कहां अमेरिका, कहां ये धरती, कहां पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, सितारे। तब हमारे मन में कैसा चित्रण होता है? क्या उस सर्वशक्तिमान का, निराकार का, निर्गुण का दर्शन करने वाला, उसका बोध करने वाला, उसका ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या कोई 5-6 फीट का शरीर है? या उस पर लगी हुई 1.5 इंच की आंख है जिसे वो परमात्मा देख लेगा और उसके सामने खड़ा होकर उससे बात कर लेगा? हाँ भाई, परमात्मा हो आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इसी कारण श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि कहो नानक एह नेत्र अंध से, सतगुरु मिलिए देवदिष्ट होए। ये आंखें तो अंधी हैं, अंधी हैं ये आंखें। उन्होंने अपनी बात को और भी क्लियर किया कि अंधे ओय ना आखियन, जिन मुख लोयन ना है। मैं अंधे उनको नहीं कह रहा हूं जिनके चेहरे पे ये 2 आंखें नहीं लगी हैं। अंधे से ही नानका जो खस्म थे जाए। अंधे वो हैं जो अपने खस्म की पहचान नहीं कर पाए, अपने खस्म को नहीं जान पाए, अपने उस परम पिता को नहीं जान पाए, अपने उस अस्तित्व को नहीं जान पाए, उस सर्वशक्तिमान को नहीं जान पाए जिसकी शक्ति से ये पूरा संसार चलता है और जिसकी शक्ति के माध्यम से मैं बोलता हूं, हंसता हूं, खेलता हूं, चलता हूं। इसीलिए श्री कृष्ण जी को कहना पड़ा कि ना तू माम शक्य से दृष्टम अन्नदैव स्वयं चक्षुषा, इससे नहीं देख सकता तू, ये सक्षम नहीं है। और हम इस आंख से देख के संसार को कह देंगे ये संसार सत्य है। कैसे हो जाएगा सत्य? दर्शन जो है और बोध, इसका अर्थ क्या है? दर्शन और बोध का अर्थ क्या है? कम से कम मुझे 10 मिनट इस पर अवश्य सोचना चाहिए कि दर्शन माने क्या, बोध माने क्या, ज्ञान माने क्या, आत्म साक्षात्कार माने क्या। कम से कम 10 मिनट केवल इस शब्द पर विचार करना चाहिए अगर मैं सच में परमात्मा को जानना चाहता हूं तो। मनुष्य के पास हर विकल्प है, हर विकल्प है। बिना जाने जब चाहो उसे साकार घोषित कर दो, जब चाहो उसे निराकार घोषित कर दो, और जब चाहे उसे साकार निराकार दोनों से परे घोषित कर दो। घोषित करो, बिल्कुल करो, परंतु केवल पढ़ के, केवल सुन के, या फिर जान के। इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्द गलत नहीं है, पर जो उसे घोषित करता है वो कितना जानता है? क्या उसका स्वयं का अनुभव है कि परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, साकार निराकार दोनों से परे भी है? ना वो साकार है ना वो निराकार है, ये उसका स्वयं का अनुभव है। और तो और, जब चाहे कोई भी चाहे अपने आप को अवतार घोषित कर दे, क्या फर्क पड़ता है? आज धरती पर बहुत अवतार है। अवतार माने क्या? परमात्मा स्वयं। बहुत अवतार भरे पड़े हैं धरती पर। और फिर अपने आप को भगवान भी कहे और फिर अपने आप को कलाओं वाला भी कहे। भगवान माने कलाओं वाला। तो कलाएं क्या है? कलाएं तो गुणवाचक हैं। कलाएं किसको बोलते हैं? जो कलाओं में होगा, कलाओं में तो कलाएं तो गुणवाचक हैं। तो क्या कलाएं गुणवाचक हैं या फिर निर्गुण है? इसी कारण को लेकर वेदों में 2 मार्ग बतलाए गए कि ऐसे समझ नहीं आएगी। एक बताया गया पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, अर्थात एक कर्म विभाग और दूसरा ज्ञान विभाग। सबसे पहले कर्म विभाग पे चलो। कर्म विभाग हमको सुंदर बनाता है, सद्भावी बनाता है, सहनशील बनाता है, जिज्ञासु बनाता है। उसके बाद फिर ज्ञान विभाग में प्रवेश करो। सीधा ज्ञान विभाग में जिसने भी प्रवेश किया तो हुआ क्या?
4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ज्ञान ध्यान को जाना नहीं, समझा नहीं, और वही संसार। अब आइए, ये जो दृष्टा और दृश्य का भेद क्या है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। जगत जो है वो रूप वाला है, और आंख इसके हर दृश्य का दृष्टा। इसको थोड़ा समझ लेना, सावधान होकर सुनना। जगत रूप वाला है और आंख इसके हर दृश्य का दृष्टा है, मतलब आंख इसको देखती है। हर शब्द का दृष्टा कान है, हर स्वाद का दृष्टा जीभ है। यानी प्रत्येक इंद्री का जो विषय है वो तो उसका विषय है, और इंद्री उसका दृष्टा। अपने आप को चेक कर लेना, ये प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई काल्पनिक बात तो है नहीं, कोई किताबी बात तो है नहीं। आप आंख से देखते हैं तो आंख दृष्टा है और संसार दृश्य है, और कान से सुनते हैं तो कान क्या है? कान उसका दृष्टा हो गया, शब्द उसका दृश्य हो गया। हर टेस्ट में जीभ जो है वो दृष्टा है, और जो टेस्ट है वो उसका विषय है, यानी उसका दृश्य है। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय का जो विषय है, उस विषय का जो ज्ञान इंद्रिय है वो उसकी दृष्टा है। अब विषयों के अनेक रूप होते हैं, दृष्टा एक, विषय अनेक। क्योंकि एक होगा तो ही उसके बनाए हुए जगत, जो उसका बनाया हुआ जगत है, उसमें उसके भेद को बता पाएगा। अब मान लो एक ही दृश्य हो, केवल लाल रंग हो, तो फिर हरे की पहचान कैसे होगी, नीले की पहचान कैसे होगी? अर्थात दृश्य अनेक रहेंगे, दृष्टा एक रहेगा। ये नियम है। ऐसे ही अलग अलग दृश्य, अलग अलग शब्द, अलग अलग स्वाद, जबकि इनका भोक्ता वही इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय रहेगी। दृश्य जड़ होगा, जबकि दृष्टा को चेतन होना होगा। चेतन जो है वो मतलब हम चेतन को हम किसी क्रियाशील से नहीं जोड़ रहे हैं। ज्ञानवान, जिसमें जानने की, समझने की शक्ति होनी चाहिए, अपनी शक्ति। दृष्टा वो होगा जिसमें अपनी शक्ति के माध्यम से उसको जान रहा है। जैसे आप सोए हैं, आप लेटे हैं तो आपके जीभ के साथ किसी ने कोई खाने की चीज लगा दी, मान लो सेब लगा दिया, तो आपकी आंख खुली है नहीं खुली है, आपकी जीभ जानती है, क्योंकि वो उसकी दृष्टा है। वो देख लेगी कि ये चीकू है कि संतरा है कि सेब है कि चीनी है कि गुड़ है या फिर नीम के पत्ते हैं। जबकि भाषाई ज्ञान में तो इतने 2-3 शब्द ही हैं, तीखा है, तीता है, मीठा है, फीका है, खट्टा है, बस इतने ही शब्द हैं। अब सेब भी मीठा है, चीकू भी मीठा है, शहद भी मीठा है, गुड़ भी मीठा है, अंगूर भी मीठा है, परंतु मीठा मीठा बोल सकते हैं। आपके पास भाषा में कोई शब्द नहीं है, जबकि आपकी जीभ आपसे ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो चीकू की मिठास का, सेब की मिठास का, शहद की मिठास का, चीनी की मिठास का अंतर जानती है। वो ज्यादा ज्ञानी, क्योंकि वो दृष्टा है उसकी। अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं। अगर आंख, कान, नाक आदि को चेतन कहा जाए, क्योंकि ये दृष्टा है तो माने चेतन है ये, तो अनेक प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि ये तो स्थूल है, आप इसको दृष्टा कैसे बता सकते हो? ये स्थूल है, साकार है, गुणवाचक है, ये भी तो गुणवाचक हैं। बिल्कुल है। अगर आंख अपनी शक्ति से देखती है तो आंख चेतन होगी। अगर आंख अपनी शक्ति से नहीं देखती है तो चेतन नहीं हो सकती। और अगर आंख किसी और की शक्ति से देखती है तो फिर आंख का भी कोई दृष्टा होगा, क्योंकि वो तो शक्ति उधार ले रही है, वो तो लोन में ले रही है शक्ति, उसकी अपनी नहीं है। तो अगर आंख का भी कोई दृष्टा है तो फिर आंख को दृश्य कहना पड़ेगा।
या दृश्य होना पड़ेगा, स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या आंख अपनी शक्ति से देखती है? और अगर ये दृष्टा है तो इसमें तो विकार भी आते हैं। आंख अंधी भी हो सकती है, फूट भी सकती है, खराब भी हो सकती है, कमजोर भी हो सकती है। तो दृष्टा कमजोर थोड़ी होता है, कभी ये कमजोर नहीं होता। ऐसे बाकी इंद्रियों पर भी ये असर पड़ेगा कि जीभ का टेस्ट भी जा सकता है, और जब कोरोना था तब गया भी था लोगों का। तो हमारी छूने की शक्ति भी कमजोर हो सकती है, हमारी सुनने की शक्ति भी कमजोर हो सकती है। तो ये दृष्टा मिट जाएंगे, इनको मिटना होगा, क्योंकि इनकी अपनी शक्ति नहीं है। जब तक ये जवान है, इनमें शक्ति है, प्राण शक्ति है, तब तक ये पूरा काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, काम इनका कम हो जाएगा। तो आंख का दृष्टा कोई और है, वो है मन। आंख मन की शक्ति से देखता है, तो मन दृष्टा हुआ और आंख दृश्य हो गई। माने मन आंख को भी देखता है। तो ये कहा जाए कि आंख देखती नहीं है, मन देखता है। आज तक किसी की भी कोई भी सुंदर दृश्य देखकर किसी की आंख खुश नहीं हुई, प्रसन्न नहीं हुई, मन ही प्रसन्न हुआ। तो माने दृष्टा कौन हुआ? आंख का दृष्टा कौन हुआ? मन। अब थोड़ा और भीतर चलते हैं। क्या मन दृष्टा है तो क्या मन अपनी शक्ति से देखता है, या मन भी आंख की तरह कहीं और से शक्ति ले रहा है? अगर मन भी कहीं और से शक्ति ले रहा है या लेता है, तो फिर मन को भी दृश्य होना पड़ेगा, मन को भी जड़ होना पड़ेगा, और जिससे शक्ति लेता है वो इसका दृष्टा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। अब मन का दृष्टा बुद्धि है, क्योंकि मन जितने भी संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि तो कईयों को काट भी देती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। बुद्धि उसके हर निर्णय पर अपने सकारात्मक और नकारात्मक कटाक्ष करती रहती है या विचार देती रहती है, क्योंकि निश्चय तो बुद्धि ने करना है। बुद्धि के निश्चय के बिना मन के द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके देह के लिए घातक हो सकता है, जिसके माध्यम से वो विषय भोग रहा है या भोगता है। अब सोचने वाली बात, क्या बुद्धि स्वयं दृष्टा है जो मन को भी निर्देश देती है, या मन की तरह बुद्धि का दृष्टा भी कोई और है, और केवल दृष्टा नहीं, इसका निर्माता भी? क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्ट प्रकृति में आते हैं। ये प्रकृति के पार्ट है, परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा नहीं है, ये अपरा प्रकृति में आते हैं। अपरा प्रकृति किसको बोलते हैं? जड़ प्रकृति को। तो मन भी जड़, बुद्धि भी जड़ और अहंकार भी जड़, ये तीनों जड़ में आ जाएंगे। आप संसार को छोड़िए, संसार के सत्य को छोड़िए, यहां तो मन बुद्धि अहम भी जड़ में आएगा। इसलिए ये जो वेदों में दो मार्ग बतलाए गए हैं ना, इसका हमें अच्छी तरह अध्ययन करना पड़ेगा कि सबसे पहले पूर्व मीमांसा क्या है और फिर उत्तर मीमांसा क्या है। कर्म विभाग किससे होता है, और कर्म विभाग से ज्ञान विभाग में कैसे उतरा जा सकता है, ताकि इनसे पीछा छूटे, इनसे मुक्ति मिले। जैसे आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो ये स्वतंत्र कैसे हो, वो स्वतंत्र भक्ति कैसे प्राप्त हो, जिसके बारे में रामचरितमानस में कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे है प्राणी। भक्ति सुख देने वाली तो भक्ति है, स्वतंत्र है जो। तो तन तो स्वयं भी स्वतंत्र नहीं है, जिसका मन भी स्वतंत्र नहीं है, जिसकी बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है, जिसका अहम भी स्वतंत्र नहीं है, क्या वो भक्ति जानता है?
कैसे जानेगा? तो मन बुद्धि का दृष्टा कौन हुआ? मन बुद्धि का दृष्टा कौन हुआ? जिसने मन बुद्धि को बनाया। किसने बनाया? योग शक्ति ने, अपरा प्रकृति ने। अब क्या अपरा प्रकृति स्वयं दृष्टा है या उसको भी कोई बनाने वाला है? जब कुछ भी नहीं था तो प्रकृति भी नहीं थी। अपरा प्रकृति या परा प्रकृति, ये दोनों ही कहां थी? दोनों नहीं थी। इनका दोनों का स्वामी कोई और है। अब आप प्रकृति जो स्वयं दृष्टा है या फिर प्रकृति का भी कोई दृष्टा है? प्रकृति स्वयं अपने आप से पैदा हुई है या फिर उसको भी बनाने वाला, उसका भी निर्माण करने वाला कोई है? ये सोचना होगा। जब हम ये सोचेंगे तो अनेक प्रश्न फिर खड़े हो जाएंगे और इसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया। जिसकी कल बात कर रहे थे ना, उसका व्याख्यान करो, उसको बताओ, उसको बताओ। तो अध्याय 13 इसी पे आधारित है सारा। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। शरीर क्या है? क्षेत्र। और इसको जो जानता है, जो इसकी महिमा को जानता है, जो इसके ज्ञान को जानता है, जो इसकी गहराई को जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से, उसके तत्व को जानने वाले को ज्ञानी जन कहते हैं। विचारने वाली बात है। कल मैंने बहुत जोर दिया इस बात पर, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 और 5 पर, परंतु वास्तव में इसकी पकड़ बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल पकड़ है इसकी कि मुझ निराकार परमात्मा से, परमात्मा मन निराकार बताया गया इसमें। यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। परिपूर्ण है, कोई शक नहीं है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। अब ये सृष्टि संकल्पित है भाई, ये संकल्प में है, विचारों में है, भाव में है। जैसे आपका सपना आपके संकल्प में चलता है। और जब मैंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का श्लोक बोला तो तब भी उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, गलत है। तो हम महापुरुषों की वाणी को कैसे नकार सकते हैं कि वो गलत है? क्योंकि उनका स्वयं का अनुभव है, उनका स्वयं का अनुभव है। हम उनको रब्बी नूर बोलते हैं, हम उनको महापुरुष बोलते हैं, हम उनको गुरु साहबान बोलते हैं, हम उनकी वाणी के आगे प्रणाम करते हैं। हम एक तरफ तो कहेंगे कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये कृष्ण ने नहीं, खुद ब्रह्म ने इसको बोला है। तो ब्रह्म के बारे में जब ये बोल देंगे कि ब्रह्म से गलती हो गई, ब्रह्म तो तामसिक हो गया, उससे गलती होगी सृष्टि बना के, तो सोचिए ना, ये हम कटाक्ष किस पे कर रहे हैं? अपने आप पे कर रहे हैं या परमात्मा पे कर रहे हैं, या फिर अपने ज्ञान पे कटाक्ष कर रहे हैं? हां, आप कह सकते हैं, कहिए, कोई बात नहीं, जो चाहे मानिए। तो प्रकृति स्वयं अपने आप से पैदा हुई या फिर उसको भी बनाया गया, उसको भी पैदा किया गया? कल हम इस पर बात कर रहे थे, कल हम इस पर बात कर रहे थे कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु बट लेकिन मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। क्योंकि जब तक योग शक्ति को नहीं देखेंगे तब तक परमात्मा पकड़ में नहीं आएगा। ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अब ये सारा कमाल किसका है? योग शक्ति का। और योग शक्ति में क्या है? ये पूरा को पूरा जगत। और जगत में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल के ये सारा सिस्टम, सूर्य, चांद, सितारे, धरती, जल, वायु, सब कुछ है। और इसमें हैं हम सारे मनुष्य। तो किसके अंडर आएंगे? योग शक्ति के अंडर आएंगे या फिर परम सत्ता के? कि भूतों का धारण पोषण करने वाला
और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, फिर है कहां? तो आगे कहा गया, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। ये मेरे संकल्प में स्थित हैं, क्योंकि मेरा संकल्प कहां है? आपका सपना कहां चलता है? जब आप सपना देखते हैं तो क्या आप अपने आप को दुख देते हैं? क्या आप अपने आप को सुख देते हैं? क्या तब दुख होता है? क्या तब सुख होता है? अरे भाई, अगर कोई बीमार है, दुखी है, तो परमात्मा दुखी थोड़ी है, परमात्मा बीमार थोड़ी है। विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और आज मैं इतना ही कहूंगा बस। इससे आगे प्रकृति से आगे फिर वो ज्ञान क्लास है, इतना ही कहूंगा। और इसके बाद एक बात और कह के जाना चाहूंगा, आज्ञा लूंगा आपसे, कि आज क्योंकि 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो उस पर भी, क्योंकि जिस पावन धरती पर मेरा शरीर का जन्म हुआ, जहां मुझे भेजा गया, जो विश्व गुरु कहलाता है, उस पर भी 2 शब्द कहना चाहूंगा, तो उनको भी जरा श्रवण कीजिए।